अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सिनेमैटो प्रोडक्शन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गए? कैसे जा रहे हैं दिन सिनेमैटो के बिन? मुझे पता था सो गए होंगे, तो सोचा आकर जगा दूं। एक्टर 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 बनने की रट तो हर कोई लगा के बैठा हुआ है कि सर मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। लेकिन एक्टर बनने के लिए जो मेहनत है वो कोई कोई करता है। ये मुश्किल है लेकिन आसान भी है अगर आप मेहनती हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक एक्टिंग चार्ट शेयर करने जा रहा हूं। अगर ये एक्टिंग चार्ट आप अपनी डेली लाइफ में अपना लें तो 90% एक्टर की तरफ बढ़ने के कदम आपके कारामद साबित होंगे। तो इस एक्टिंग चार्ट को अपनी डेली लाइफ में अपनाएं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट है रनिंग। रनिंग समझते हैं ना आप? रनिंग का मतलब है सीधा सीधा रनिंग करना, यानी एक फिट एक्टर स्क्रीन पर खूबसूरत लगता है और फिट एक्टर विदाउट वर्कआउट तो फिट हो नहीं सकता। तो आप लोगों को डेली अपनी लाइफ में 30 से 20 मिनट 20 से 30 मिनट डेली रनिंग करनी चाहिए। इस रनिंग से आपको क्या मिलेगा? मतलब आपका एक तो आप फिट होंगे, दूसरा आपका स्टेमिना अच्छा होगा, तीसरा स्क्रीन प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, क्योंकि एक फिट एक्टर स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत दिलकश लगता है। तो भाई अगर नंबर 1 पॉइंट ये है तो रनिंग को अपनी डेली लाइफ में अपना लें। नंबर 2 पॉइंट है मिरर प्रैक्टिसिंग। अच्छा, मिरर प्रैक्टिसिंग क्या है? देखें यार, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी डेली लाइफ में मेहनत तो करें, लेकिन देखिए शीशा जो है ना, ये आपके अक्स को दिखाता है, आपको दिखाता है कि आप कैसे हैं। आप कोई भी स्क्रिप्ट उठाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है? उसके अंदर आप अपने आईज एक्सप्रेशन देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप कैसे यूज कर रहे हैं, शीशे से बात करें, शीशे के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है वो एक्टिंग क्राफ्ट बेहतर होगा। तो अपना मिरर के सामने प्रैक्टिस रखना डेली लाइफ में आप जारी रखें, आपको बड़ा फायदा होगा। और नंबर 3 पॉइंट है बुक्स रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग। अच्छा देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा? देखें यार, पढ़ना बहुत अच्छा अमल है। अगर आप एक्टर नहीं भी बनना चाहते तो भी आपको पढ़ना चाहिए और इससे आपको नॉलेज मिलेगी। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको दुनिया के हालात, मुल्क के हालात के बारे में पता चलेगा। अच्छा देखिए, अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो उनका लहजा जो है वो उसी ट्रेडिशनल लैंग्वेज की तरह होता है, यानी प्योर उर्दू नहीं होती। और अगर प्योर उर्दू ना हो तो पाकिस्तानी ड्रामाज में सबसे बड़ी रुकावट है, या पाकिस्तानी मूवीज़ में काम करने के लिए या लॉलीवुड में काम करने के लिए सबसे बड़ा इशू है कि आपका एक्सेंट में फ्लो होना चाहिए, आपका एक्सेंट क्लियर होना चाहिए, आपकी उर्दू सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पठान बोलते हैं अरे माड़ा, हमको तुम मत सिखाओ, बलोची बोलते ओए जी तुम हमको सिखा रहे हैं। मतलब इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो इसी वजह से उनकी उर्दू में भी आ जाती है और जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन का बास काम नहीं मिलता और वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो आपने जो है अपनी डेली लाइफ में न्यूज़पेपर कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट डेली पढ़ना है। इससे फ़ायदा क्या होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से या बुक रीडिंग से? एक तो आपको नॉलेज मिलेगी और दूसरा यह है कि आपका 6 मंथ के अंदर अंदर एक्सेंट यानी लहजा क्लियर हो जाएगा। आप जब बोलेंगे तो आपके लहजे में फ्लो आएगा और आपकी उर्दू भी क्लियर हो जाएगी। और इससे फायदा यह होगा कि आपका एक्सेंट डे बाय डे आपके ट्रेडिशनल लैंग्वेज से चेंज होता हुआ प्योर उर्दू हो जाएगा और आपको पाकिस्तानी ड्रामाज में काम मिलना आसान हो जाएगा और जल्द मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉचिंग अ मूवी इन डेली लाइफ, ठीक है? वन मूवी, एक मूवी आपको दिन में लाजमी देखनी चाहिए। मूवीज देखने से फायदा क्या होगा? देखें, आप जब भी कोई मूवी देखें ना तो ये मत देखें कि मूवीज में सीन क्या है, चीजें क्या, आप ये देखें एक एक्टर एक्टिंग कैसे कर रहा है, एक एक्टर जो डायलॉग बोल रहा है वो डायलॉग को बोल कैसे रहा है, एक्सप्रेशंस कैसे दे रहा है, मतलब अगर मूव्स दे रहा है या कोई डायलॉग बोल रहा है उस डायलॉग पे वो किस तरीके से मूव कर रहा है, किस तरीके से वो ऑन द पॉइंट तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है। देखो, आप जब गौर से देखोगे ना तो आप उसको फिर प्रैक्टिस करो। आपको 90% शीशे वाला मैंने अभी बताया मिरर के सामने प्रैक्टिस, आप ये मूवीज देखो, उसमें से कोई भी डायलॉग उठाओ और शीशे के सामने उसको प्रैक्टिस करो, फिर कंपेयर करो कि जो डायलॉग मैंने बोला और जो डायलॉग वो बोल रहा है किसमें कितना मतलब फर्क आ रहा है, कि एक एक्टर किस तरीके से अपने क्राफ्ट को, अपने सीन को दे रहा है। तो वॉचिंग अ मूवीज से आपको ये फायदा होगा, जब आप एक्टर बनना चाहते हैं या आप कैरेक्टर्स को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको मूवीज डेली लाइफ में देखनी चाहिए। डेली लाइफ में मूवीज देखने से ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक एक्टर को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और एक एक्टर क्या क्या चीजें करता है। पॉइंट नंबर 5, कैमरा प्रैक्टिस। देखो यार, कैमरा प्रैक्टिस से मुराद है कैमरे के सामने काम।
अगर कोई मुझे ये कहता है कि मेरे पास कैमरा नहीं है तो मुझे मजाक लगेगा, क्योंकि आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन में एक कैमरा है। उस कैमरे पर प्रैक्टिस करने का फ़ायदा क्या बता देता हूँ। ठीक है, कैमरे के ऊपर प्रैक्टिस करने से जितने भी लोग ऑडिशन देने होते हैं उनको पहला डर कैमरा के सामने आता है। जैसे उनको खड़ा किया जाता है, परफॉर्म करना पड़ता है, उनको नहीं पता कि मैं एक्टिंग करनी कैसे, पहली तो चीज़ ये। तो बाकी चीज़ें वो कैमरे के सामने उनको परफॉर्म नहीं करने आता, घबराते हैं, डरते हैं। कैमरा प्रैक्टिस से आपका डेली कैमरे के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होगी, इंट्रैक्शन होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आपको ड्रामाज में या कहीं काम मिलेगा तो आपको पता होगा कि कैमरे के सामने काम कैसे करना है, क्योंकि तमाम ड्रामा फिल्म जितनी भी चीज़ें कैमरे के सामने होती है। तो आपको कैमरा प्रैक्टिस से आपका जो डर है, खौफ है, ख़त्म हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो है वो आप साथ साथ सीखते रहेंगे। तो आपने डेली लाइफ में कैमरा प्रैक्टिस लाजमी रखनी है। और माय नंबर 6 पॉइंट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या हो सकता है? खैर, आप लोगों को पता ही होगा, स्क्रिप्ट से मुराद, ठीक है, एक स्क्रिप्ट जिसके ऊपर ड्रामा लिखा जाता है या एक स्टोरी कह लें, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। और स्क्रिप्ट राइटिंग से मुराद ये होता है कि खुद से स्टोरी क्रिएट करें, खुद से स्टोरीज लिखें। देखें, आपको मोहल्ले में या लोगों से या कुछ ना कुछ जहन में कुछ चीज़ें आती होंगी या सोच आती होंगी या खुद से आप स्टोरीज बना सकते होंगे, खुद आपके थॉट्स आते होंगे। मेरे जहन में भी बहुत सारी स्टोरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट करती हैं कि मैं लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं और जो एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। खुद से स्क्रिप्ट लिखें, खुद से एक डायलॉग उठाएं, एक चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, फिर उन डायलॉग पर प्रैक्टिस करें। स्क्रिप्ट राइटिंग से आपका जो है वो 90% चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हमें करना क्या है, हमें काम कैसे करना है। स्क्रिप्ट लिखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा डायलॉग बनते कैसे हैं, डायलॉग लिखते कैसे, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग आपने अपनी डेली लाइफ में रखनी है। मतलब आप कह लो कि कोई भी स्टोरी लिखने को स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं, तो आपने ये रखना है। उसके बाद आता है नंबर लास्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ऑब्जर्वेशन से मुराद मुशाहिदा करना, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अच्छे, शुरू में ड्रामाज में आपको कोई बड़े कैरेक्टर नहीं मिलने वाले, आपको कैरेक्टर मिलेंगे छोटे, ठीक है, और डॉक्टर का कैरेक्टर मिल जाएगा, वकील का कैरेक्टर मिल जाएगा, पुलिस वाले का, इंस्पेक्टर का, और इन्हीं के प्रोसेस के बाद आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं। सपोर्टिंग के बाद आपको जो है वो लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, फोर्थ लीड कैरेक्टर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें भाई का कैरेक्टर, बहन का कैरेक्टर। तो स्टार्टिंग में आपको यही कैरेक्टर मिलते हैं और इन्हीं कैरेक्टर को आपने करना होता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से क्या होगा? आप डेली लाइफ में डॉक्टर्स से मिलते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, वकील से भी मुलाकात होती रहेगी, जज को भी देखते हैं, टेलीविजन पे भी आप देखते होंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स को घूमते फिरते हैं। उनको ऑब्जर्व करें, गौर से देखें वो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं अपने कैरेक्टर में, और किस तरीके से मूव्स कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वही कैरेक्टर आपने ड्रामास के ऊपर जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो आप वही कैरेक्टर वहां से कैच आउट किया हुआ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पेश कर पाएंगे। ये मेरे चंद कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स पॉइंट थे जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है। इस पे प्रैक्टिस करें और जुड़े रहें सिनेमैटो प्रोडक्शन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।